हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा यानी पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विगराज चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी ये भी थे, देवी शंकर तिवारी ये भी थे, लेकिन प्रयागराज भंडारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया। तो ये किया था अवध को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। थेवाकला प्रतापगढ़ सही है, मीनाकारी जयपुर सही है, अजरक प्रिंट सांगनेर गलत है, बाड़मेर में टेराकोटा शिल्प मोलेला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लेखक है और उनकी पुस्तक है। तो कर्णिदान इनकी है सूरज प्रकाश, श्यामल दास इनकी है वीर विनोद, और मोहनोड नैन्सी इनकी है मारवाड़ प्रगनारी विगत, और सूर्यमल मिश्रण की है वंश भास्कर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुजर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, ओसिया का सूर्य मंदिर ये भी है, गोट मंगलोद का दत्ती मती माता का मंदिर ये भी है, लेकिन चार चौमा का कोटा का शिव मंदिर ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो वालर है गैरासिया जनजाति का, मांडल भी है, लोर भी है, लेकिन गौरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो तोरावाटी है, नागरचोल ये भी है, राजावाटी ये भी है, लेकिन राठी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो ये थे मेजर बर्टन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्णनगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसिया मंदिर अजमेर का। नेक्स्ट, कैलेंडर है और उनका प्रारंभिक वर्ष है। तो शक संवत ये था 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत ये था 57 ईस्वी में ईसा पूर्व, और हिजरी संवत ये था 622 ईस्वी में, और गुप्त वंश था 309 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल में राज्यों के अक्षय पटलिका की जिम्मेदारी किसकी थी। तो ये थी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में काम करने की। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलन को उनके आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, इन्हें जमाना है। तो होम रूल आंदोलन, फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन 4 हो जाएगा, AC BD। नेक्स्ट, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था अबुल फैजी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। तो ये था कछुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। तो ये उदयपुर के पश्चिमी में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता हॉटस्पॉट सक्यूलेंट कारुक अवस्थित है।
तो ये स्थित है अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया था? ये किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जैसलमेर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर में। नेक्स्ट, उस पल्ला उस पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो ये है चिली व अर्जेंटीना के। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है, तो ये है अक्टूबर से सितंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ तट है, कोंकण तट भी है, और मालाबार तट भी है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में शासित नहीं है? तो दुर्गापुर है, राउरकेला भी है, भिलाई भी है, लेकिन कुल्टी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलवास का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। नेक्स्ट, नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है? तो ये है काली तथा तीस्ता नदी के। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लोहे धातु किस किस्म के हैं? तो ये है हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रुhr औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये है जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो ये है प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संघ में अवशिष्ट शक्ति निहित करने करके किसका अनुसरण किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा की प्रणाली का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे PN भगवती। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है? तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से राज्यों में स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप का सर्वप्रथम अंगीकार किया था? तो ये किया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? तो ये था अनुच्छेद 19 का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? तो ये है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये कोई निर्धारित नहीं है अधिकतम सीमा की कोई। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है? तो ये है प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायपालिका की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ABC तीनों। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं? तो ये आते हैं मंत्री, सचिव और स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो ये RPS द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 11 प्लस 1 मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सही है। दूसरा है, संयुक्त बैठक मात्र सामान्य विधेयकों पर बुलाई जा सकती है। ये भी सही है। और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 102 में वर्णित है। ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे एन के सिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के मुख्यतः किस पे जोर दिया गया था? ये दिया गया था खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया था? तो ये किया गया था मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु कौन सी एजेंसी ने पहल की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD और रतन टाटा ट्रस्ट। इक्यावन का है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्या उद्देश्य है? तो ये है राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सक पद्धतियों का विकास करना। नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है जैविक खेती को प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है? तो ये है आकस्मिक निधि का। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ये की गई थी 2016-17 के बजट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजकोषीय उपायों में से किसे अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये किया जाता है सरकार के व्यय में वृद्धि करके। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों कौन से समूह के सबसे भारीतम कक्ष में क्रमशः 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सिलिकॉन। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2010। नेक्स्ट, 63 आरपी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 64, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का प्रतिलोम पिरामिड देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है तालाब में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोबाइल संचार की 4G तकनीक में जी अक्सर निम्नलिखित में से किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जनरेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपसर्ग नैनो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन 3 होगा यूनानी शब्द जिसका अर्थ होता है बोना। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL तथा राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन राजस्थान किस जिले में किया गया था? तो ये किया गया था बाड़मेर में। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 1 से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन धूम कुआं किस वर्ष देखा गया था? तो ये देखा गया था 1952 में। नेक्स्ट, 74 आरपीएस द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो ये है गुलाम। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था? तो ये चला गया था वेवेल के समय। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो ये की थी हरिपुरा अधिवेशन की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो पहला है, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। सही है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी। ये भी सही है। जेल में रहते हुए गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। गलत है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था? तो ये कारण था बढ़ती हुई लागत दरों का विरोध से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यह जन आंदोलन था। सही है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे। ये भी सही है। इस आंदोलन के इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गलत है। यह चोरा चोरी हिंसक घटना के बाद ये आंदोलन रोका गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित यानी सुमेलित नहीं है? तो रैदास निर्गुण भक्ति के। सही है। नानक निर्गुण भक्ति। ये भी सही है। सूरदास सगुण भक्ति। सही है। पीपा सगुण भक्ति गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सांसद आर्थ सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? तो ये है, ये अक्टूबर 2014 को परिवर्तित की गई थी। गलत है। ये जन भागीदारी पर संकेंद्रित था। सही है। और इसके उद्देश्य मार्च 2019 तक संसद के सदस्यों द्वारा चयनित 5 आदर्श आदर्श गांवों का विकास करना है। ये भी गलत है। यह एक आधारभूत सुविधा केंद्रित योजना है। ये भी गलत है। इसका उद्देश्य गांव का समग्र विकास है। ये सही है। तो 1 और 5 तो 2 और 5 तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 78। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग है। तो ये है एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 48 RPS द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है। तो ये है, प्रशासनों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखता है। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना। और प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। एक 2 और 3 तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि तक लगाया जा सकता है। ये लगाया जा सकता है 3 साल तक। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह है। तो ये है पाली। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो लोण कृष्ण ये है जिप्सम की, और जावर ये सीसा दस्ता की, डेगाना ये टंगस्टन की, और चंपा गुड़ा बेरेलियम की। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? तो ये करता है अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।